पर कहीं न कहीं वो लड़की जिसका नाम प्रिया था उसे अपने पार्टनर पर भरोसा था। अब वो दोनों भागते भागते पहाड़ की एक गहरी खाई तक पहुंच गए थे, जिसके पास पहुंचने के बाद प्रिया का पार्टनर कहता है कि चलो प्रिया, हम दोनों साथ में यहाँ से कूद जाते हैं। ये सुनते ही प्रिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसका ये प्रेमी असली नहीं है। वो अपना हाथ झटकती है और टेंट की ओर भागती है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ तो कोई टेंट है ही नहीं और ना ही बाकी के वो 5 दोस्त जो उसके साथ थे। तभी पीछे से प्रिया को उसका पार्टनर पुकारता है। उसका पार्टनर कहता है प्रिया, हम 6 लोग तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन पहला तूफान आया था। अब तक इस बात पर प्रिया विश्वास कर भी नहीं पाई थी और उसे बर्फ के नीचे एक दबी हुई लाश दिखती है। पास से देखने पर पता चलता है कि वो प्रिया की ही लाश है। ये देखते ही प्रिया की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। फिर प्रिया की आंखें अचानक से एक अस्पताल में खुलती हैं, जहां कुछ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। प्रिया घबरा कर उठती है और पूछती है कि मेरे दोस्त कहाँ हैं और आखिर मैं यहाँ कैसे आई और मैंने अपनी ही लाश अपनी आंखों के सामने देखी। तभी डॉक्टर आके प्रिया से कहता है कि कौन से दोस्त। पुलिस को खबर मिली थी कि एक लड़की अकेले बर्फ के पहाड़ में चढ़ गई है और जब पहाड़ में बर्फ का तूफान आता है तो पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ जाती है, जहाँ तुम उन्हें बर्फ में दबी हुई मिलती हो। आज 1 महीने बाद तुम्हें होश आया है। ये सुन के प्रिया को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब उसके साथ चल क्या रहा है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें लोग अपने ही मन में अपने कई सारे कहानियां बना लेते हैं और अपने दोस्त यार प्रेमी को इमेजिन कर लेते हैं कि वो भी उनके साथ लाइफ में जी रहे हैं। ये बात सुन के प्रिया बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि आज तक जो भी मैंने देखा क्या वो सब भ्रम था। तभी प्रिया को अचानक से एक चिल्लाने की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसके पार्टनर की आवाज थी, जो चिल्लाते हुए उसके पास आ रहा था। वो कहता है प्रिया, जल्दी यहाँ से निकलो, ये लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम इनके चंगुल में फंस चुकी हो, इनके इस छलावे से बाहर निकलो।